गाइस यहाँ पर यम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ऐसा इशू देखने को मिल रहा है। कोई आपका यहाँ पर डिटेल है जो जिसका वेरिफिकेशन पेंडिंग में चला गया है, यहाँ पर पेंडिंग वेरिफिकेशन दिया हुआ है और आपका वेरिफिकेशन डन ही नहीं हो रहा है। वो चाहे आपका कोई गवर्नमेंट आईडी, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड या फिर आपका सेल्फी वेरिफिकेशन हो, कुछ भी अगर यहाँ पर पेंडिंग है तो वो किस तरह से डन होगी। काफ़ी टाइम से पेंडिंग आपने सबमिट कर दिया, 1 दिन 2 दिन 7 दिन तक यहाँ पर हो गया है, फिर भी आपको पेंडिंग ही दिखा रहा है, तो कैसे सही होगा। तो अगर आपके भी एप्लीकेशन में कोई भी वेरिफिकेशन पेंडिंग वाला इशू चल रहा है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा दिक्कत है तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको बगल में हमारा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा। प्रोसेस आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पर आपको ये इशू आ रहा है वहाँ का एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं आया तो आप किसी दूसरे फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर लो। कुल मिलाकर उसका फ़ोटो आपके पास होना चाहिए जो इशू आपको आ रहा है, जो चीज़ आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। उसके बाद आपने फ़ोटो ले लिया, आप क्या करना है, आपको आ जाना अपने जीमेल के एप्लीकेशन के अंदर। जीमेल के एप्लीकेशन अंदर आओगे और यहाँ पर जो जीमेल आईडी आपने अपने अकाउंट के अंदर वेरीफाई किया था एम पॉकेट अकाउंट के अंदर, वही जीमेल आईडी आपको यहाँ पर स्विच करना है, वही जीमेल आईडी आपको यहाँ पर यूज़ करना है। अगर वो जीमेल आईडी नहीं है, आपने कोई भी जीमेल यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया था, तो उसके उस सिचुएशन में कोई भी जीमेल आईडी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने वेरीफाई किया था तो वही जीमेल आप यूज़ कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पर देखो कंपोज वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करो। हालांकि ये प्रोसेस सेम प्रोसेस आप इनके एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, आगे आकर वो जीमेल पर ही आपको फॉरवर्ड करेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट जीमेल से ही आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि डायरेक्ट हम बस प्रोसेस की ही बात करें, एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पर बड़ी ना हो, एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको ना दिखाना पड़े। तो यहाँ पर देखो मैंने जीमेल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर उनका जो ईमेल आईडी है उनके सपोर्ट का यहाँ पर को इंटर करना है, support@mpocket.com। उसके बाद सब्जेक्ट कंपोज ईमेल सारा आपको लिखना है। तो मैं सबसे पहले सब कुछ यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, देन आपको मैं सही से दिखाऊंगा क्या कैसे आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आप देखो उनका जो सपोर्ट का ईमेल आईडी वो मैंने डाल दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख देना है KYC वेरिफिकेशन पेंडिंग, या फिर आपका जो भी वेरिफिकेशन पेंडिंग हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर डिटेल लिखा है, हेलो एम पॉकेट सपोर्ट टीम, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट माई KYC वेरिफिकेशन स्टिल पेंडिंग ऑन द एम पॉकेट ऐप, इवन थू आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करेक्टली, आई हैव अपलोडेड क्लियर एंड वैलिड डॉक्यूमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन, बट द KYC स्टेटस हैज़ नॉट बीन अपडेटेड। कुछ यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर KYC हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, ऐसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके पास बहुत सारे एक ही बार में बहुत सारे रिक्वेस्ट यहाँ पर आते हैं, बहुत से वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, इसलिए कई बार टाइम लग जाता है, आपको थोड़ा सा वेट करना भी पड़ता है। तो आप थोड़ा सा वेट करो, कई बार हो जाता है, नहीं तो आप मैसेज के थ्रू क्या करना है, आगे का प्रोसेस देखो। यहाँ पर माई अकाउंट्स डिटेल्स आर एज फॉलोज, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल कॉलम बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप चाहो तो आप यही मेरा सेम मैसेज आप सेंड कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से भी ऐसा मैसेज आप लिख सकते हो। अगर आपको मेरे ही मैसेज चाहिए तो नीचे हमको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आर्टिकल मैंने दे दिया है, पूरा मैसेज मैंने वहाँ पर को प्रोवाइड करवा दिया है। पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने डिटेल्स के साथ यहाँ पर एक्सचेंज करना होगा, जैसे कि देखो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। मैंने XXX करके यहाँ पर छोड़ा है, आपको यहाँ पर वो इंटर करना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है। KYC सबमिशन डेट, आपने अपना KYC डिटेल जो आपका अभी पेंडिंग चल रहा है वो आपने कब सबमिट किया था वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने लास्ट में भी लिख दिया है, इफ़ एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिकॉर्ड फ्रॉम माई साइड प्लीज़ लेट मी नो। अब इसके बाद अगर इसके बाद भी कुछ उन्हें ज़रूरत होगी, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उन्हें ज़रूरत होगी तो आपको ईमेल के थ्रू बताएंगे। यहाँ पर ये सब लिखने के बाद चेंज करने के बाद योर नेम में आपको अपना वही नेम इंटर करना है जो नेम अपने एप्लीकेशन के अंदर आपने वेरीफाई कराया है, जो भी नेम आपने यहाँ पर डाला हुआ है वो आपने डाल दिया। अब सारा कुछ हमने डाल दिया। अब एक गवर्नमेंट आईडी भी आपको यहाँ पर अटैच कर देना है, जिससे कि वो कंफर्म कर पाए कि ये अकाउंट आप ही का है। यहाँ पर आप अटैच वाला क्लिक करो, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी अपने पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड जो भी हमने सबमिट किया था वो आप यहाँ पर डाल दो। आपने सब कुछ यहाँ पर सही से इंटर कर दिया, एक बार को रीचेक करना है क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें आपने गलत तो नहीं डाल दी है। अगर सब कुछ सही है देन आपको यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन क्लिक करना है, तो ये मेल उनके पास डायरेक्ट सेंड हो जाएगा, डायरेक्टली उनके कस्टमर सपोर्ट के पास ये ईमेल सेंड हो जाता है। देन वो वेरीफाई करेंगे क्या सच में आपके अकाउंट पर ऐसा इशू है, क्या आपका जो वेरिफिकेशन पेंडिंग कोई ग्लिच के कारण हुआ है। कई बार हो जाता है, सिस्टम का ग्लिच, सिस्टम का एरर होता है, टेक्निकल चीज़ें कुछ यहाँ पर आपके अकाउंट पर प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद वो चेक करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि आपके अकाउंट में कोई ऐसा इशू था तो उसे सही कर दिया जाएगा, या फिर अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की उन्हें ज़रूरत होगी तो वो भी आपको रिप्लाई के थ्रू बताया जाएगा। तो यहाँ पर इतना करने के बाद वेट करो, थोड़ा टाइम का आप वेट करोगे, देन आपको रिप्लाई के थ्रू बताएंगे आपका वेरिफिकेशन डन हुआ या फिर क्या इशू था, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, हमारे बहुत से सब्सक्राइबर के साथ ऐसा भी हुआ है, जैसे ही उन्होंने ये मैसेज यहाँ पर सेंड करा है उनका वेरिफिकेशन अपने आप से डन हो गया, 1 दिन के बाद तुरंत से डन हो जाता है, क्योंकि वो तुरंत चेक कर लेते
लेते हैं, आपका रिक्वेस्ट को जाकर चेक कर लेते हैं तुरंत से। तो ऐसा होता है। तो बस यही तरीका था किसी भी केवाईसी पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एम पॉकेट एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।